बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज अगेन एक वीडियो रोमानिया और बल्गारिया के शेंजन के ऊपर बना रहा हूँ। रात को ही मुझे कुछ नई अपडेट मिली थी रोमानिया के शेंजन में एंटर होने के बारे में। उससे पहले कुछ अपडेट मिली थी जो मैंने कल वीडियो बना के अपडेट कर दिया था आप लोगों को। आज मज़ीद कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके जो आज इन्फॉर्मेशन है इसके लिए थोड़ा सा मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था, लेकिन आज कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिली है। कुछ डेट्स के बारे में कुछ मुआहदे तय पाए हैं रोमानिया के और बल्गारिया के, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन के साथ कि कब इनको शेंजन में शामिल किया जाएगा और कब इनका नेक्स्ट इजलास होगा। इसकी कुछ डेट्स भी उन्होंने दी हैं, मतलब तब तक वो 110% शामिल हो जाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन आज कुछ मज़ीद डिटेल्स विद प्रूफ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर दे, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को बर वक्त मिलता रहे। तो ये न्यूज़ मैंने ओपन की हुई है, मेरे पास सामने ही है। ठीक है, रोमानिया मार्च 2024 से शेंजन में दाखिल होता है, लेकिन सिर्फ फ़ज़ाई और समंदरी सरहदों के साथ। ये उसकी हेडिंग है जो उसको मैंने ट्रांसलेट करके उर्दू में किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और बल्गारिया के साथ सियासी मुआहदा हो गया है और इनका दोस्तों ये रोमानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने अनाउंसमेंट भी की थी इसकी कल ही अपने फेसबुक के पेज के ऊपर। उसका भी स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा और प्लस ये जो न्यूज़ है इसकी डिटेल आपको बताते हैं कि मार्च में ये कब होंगे और कैसे होंगे। उसके बाद फिर जो ज़मीनी इनका सारा होगा वो उस चीज़ के बारे में इनकी क्या राय है। रोमानिया ने ऑस्ट्रेलिया और बल्गारिया के साथ मिलकर रोमानिया और बल्गारिया के साथ शेंजन एरिया की तोसी के हवाले से एक सियासी मुआहदा किया है। पहले उसका पहला मरहले में मार्च 2024 से शुरू होने का ऐलान किया है, जिसमें फ़ज़ाई और समुद्री सरहदों के साथ ये शेंजन में शामिल हो जाएगा। ये इस न्यूज़ में लिखा हुआ है। वजारत दाखिला ने ऑस्ट्रेलिया और बल्गारिया की मुतल्लिका वजारतों के साथ रोमानिया और बल्गारिया के साथ शेंजन एरिया की तोसी और मार्च 2024 से शुरू होने वाली हवाई और समुद्री सरहदों पर रोमानिया और बल्गारिया में शेंजन के हसूल के तलाक के हवाले से एक सियासी मुआहदा किया है। उसके साथ साथ 2024 में ज़मीनी सरहदों पर इसकी दरख्वास्त पर बॉर्डर कंट्रोल को मजबूत बनाने, डबलिन मुआहदे के तलाक के हवाले से और मुआवजे के इक़दामात के करीब के मुतल्लक बातचीत की। और 26 और 27 दिसंबर के दिनों में कौंसल में ये मसूदे पर सफारती चैनल्स पर वजारत दाखिला, खारजा अमूर की वजारतें और बशमूल यूरोपीय यूनियन की तस्लीम शुदा सफारती जो इनके होते हैं मशीर कह लें की सतह पर बातचीत हुई और सियासी मुआहदे को कानूनी तौर पर शामिल करना पड़ा। ये बातचीत तकरीबन दिसंबर तक जारी रहेगी। किसी फैसले में सियासी मुआहदे को अमली जामा पहनाने के लिए यूरोपीय यूनियन के तमाम रुकन ममालिक के मुआहदे की जरूरत होती है और ये एक तरीकाकार है जो 28 दिसंबर तक जारी रहेगा, यानी कि 28 दिसंबर तक। वज़ारत दाखिला के गुज़िश्ता 5 महीनों में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान फराहम करदा तावन पर रोमानिया के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से और तमाम समेत तमाम वज़ारत ख़ारजा और वज़ीरों मशीरों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये तकरीबन वो इन्होंने ये दोस्तों कल रात को ही न्यूज़ आई थी उस चीज़ के बारे में ये बता रहे हैं कि इन्होंने कैसे कैसे काविशें की और कहाँ कहाँ कोशिश की, जिन्होंने इनका साथ दिया उस चीज़ के रिलेटेड ये उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ थी, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा हवाई और समुद्री हदूद तकरीबन मार्च में, कल मैंने वीडियो में बताया था कि जनवरी के एंड में ऑप्शंस इनके पास होंगी, लेकिन अब उन्होंने फाइनली अनाउंस कर दिया कि मार्च में होगा। और एक और दोस्तों इसके रिलेटेड मैं न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें ये कह रहे थे, तकरीबन मैं वो भी न्यूज़ आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, जिसमें कह रहे हैं कि शेंजन के जुज़वी इल्हाक के हवाले से इन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया कि ये 13 सालों में पहला ठोस नतीजा है। 13 साल हो गए हमें मेहनत करते हुए, हमें ठोस नतीजा मिला कि हमने इनके साथ मुआहदा कर लिया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मार्शल सलोका ने जुमेरात को कहा कि रोमानिया के शेंजन इलाके में फ़ज़ाई और समुद्री सरहदों के साथ इल्हाक के हवाले से सियासी मुआहदा हासिल करना 13 साल के पूरे अरसे में पहला ठोस नतीजा हमें हासिल हुआ है, जिसमें बहुत से लोगों ने बात की, तबसरा किया, राय दी, लेकिन दर हकीकत हमने ये कोशिश की और हम इसमें कामयाब हो गए। तो दोस्तों इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि मार्च में तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन ये कह रहे हैं कि 4 मार्च
जी हाँ दोस्तों, ये लिखा हुआ है अगर 4 मार्च को JAI कौंसिल में हवाई और समुद्री दाखिले पर वोटिंग होगी तो इस बारे में फैसला होगा। मतलब ये अपनी तरफ से पूरी उम्मीद है और उनका ठोस मुआहदा भी हो चुका है कि मार्च समझ ले कि फरवरी के एंड 4 मार्च को तो इनका ये फैसला हो जाना है। मार्च में ये तकरीबन ऑलमोस्ट शामिल हो जाएंगे, समंदरी और फजाई हदूद में रोमानिया शेंजन में दोस्तों आ जाएगा। फिर जो रह गया बॉर्डर लैंड, मतलब जो बॉर्डर के ऊपर बाय रोड आते हैं, बाय रोड के बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में ही इस चीज़ को हम कंप्लीट कर रहे हैं। 2025 से पहले पहले तमाम जो खदशात हैं, जो तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं, इनको पूरा करके हम इसके ऊपर भी आ जाएं। तो दोस्तों ये एक और चीज़ थी, एक थोड़ा सा मामला था इनके लिए ख़राब हुए थे, वो ये थे कि वो कल की वीडियो में मैंने डिटेल बताई थी, जिस भाई ने नहीं देखी वो देख ले। थोड़ा सा आज बता देता हूँ कि बल्गारिया के नेदरलैंड के साथ मामला थे, फिर हंगरी के साथ मामला थे, वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं, जिसका इन्होंने भी इस खबर में तज़किरा किया। जैसा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली बहस के बाद ऐलान किया था कि जब हुकूमत को बल्गारिया की जानब से शेंजन इलाके में कबूलियत के लिए मुज़ाकरात का मैंडेट मिला तो ये तेज़ी से वाज़िया हो गया कि हम शेंजन इलाके में दाखिल होने के मामले में एक नए मरहले में दाखिल हो गए हैं। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रिया की नेदरलैंड की तरफ से भी इनको तमाम जो क्लीन चिट वो मिल चुकी थी, बल्गारिया को, हंगरी को भी, हंगरी ने भी इनको बल्गारिया को दे दी थी। तो रोमानिया के लिए तो जस्ट ऑस्ट्रिया था, तो ऑस्ट्रिया ने भी टर्म्स एंड कंडीशंस दी थी, उसके बाद कहा था आप शामिल हो जाएं। अब इनको तारीख का कल जो न्यूज़ मिली थी उससे वो न्यूज़ 1-2 दिन पहले मुझे मौसूल हुई थी कि 24 को इनका इजलास होगा, तो उसमें भी, लेकिन अब इन्होंने चूंकि प्रॉपर एक सरकारी लेवल पे इनका मुआहदा हो गया है, तो उसमें यही है कि अब मार्च में ही जाके इनका जो है वो सारे चीज़ें होंगी, पॉसिबिलिटी होगी। और एक बड़ा बेनिफिट है, जो लोग रोमानिया में काम कर रहे हैं वो इजीली TRC कार्ड के ऊपर किसी भी शेंजन कंट्री में मूव हो सकते हैं। ठीक है, रोमानियन शहरी आप समंदर के रास्ते भी आ सकते हैं और बाई एयर भी आ सकता है। तो ये एक अपडेट थी जिसमें जो लोग आप लोगों के साथ दोस्तों मैंने शेयर कर दिया है। एक और भी इसमें है कि रोमानिया मार्च 2024 से दाखिल होता है, लेकिन फ़ज़ाई और समंदरी हदूद के साथ ऑस्ट्रिया और बल्गारिया के साथ सियासी मुआहदा इनका हो चुका है और हुकूमतों ने इकदाम उठाए हैं। ठीक है, ये सारी न्यूज़ मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब जो एक और दोस्तों चीज़ थी ये है कि इनके वज़ीर आज़म ने भी अपनी जो फेसबुक का पेज है उसके ऊपर ऐलान किया, आफ्टर 13 ईयर फाइनली रोमानिया विल ज्वाइन द शेंजन, वी हैव अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट ऑन दिस। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। फ्रॉम मार्च नेक्स्ट ईयर रोमानियन विल बी बेनिफिट फ्रॉम द एडवांटेज ऑफ शेंजन एरिया बाय एयर एंड सी। ठीक है, तो ये दोस्तों इनके वज़ीर आज़म ने भी कल अनाउंसमेंट कर दी थी, मार्च में ये आ जाएंगे, इनके तमाम मामला हल हो जाएंगे। तो ये एक गुड न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। होप सो ऐसा ही हो और ऐसे ही मामला चलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।